हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 1 अप्रैल। सो एक बेहतरीन कोट के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको खुद पे यकीन है ना तो भाई सब कुछ हो जाएगा। यूपीएससी तो बहुत छोटी चीज़ है भाई इसके आगे। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने प्री सीरीज एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ जैसे भाई हिंदू हो गया, और जो भी ये मेरे क्लास नोट्स है ना इनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी भाई। सो सबसे पहले हमारा प्री फैक्ट एक्सरसाइज द्वीप शक्ति। ये क्या है भाई द्वीप शक्ति? ये हमारी एक्सरसाइज है। ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है भाई, जो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी एज वेल एज एयर फोर्स, ये तीनों मिलके इसको कंडक्ट करती हैं भाई। क्या हमारी ये ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन कौन इसको इन्वॉल्व है भाई? इसमें आर्मी, हमारी नेवी एज वेल एज हमारी एयर फोर्स, ये तीनों इसमें तीनों मिलके इसको करती हैं भाई। और जो भी अब की बार प्री दे रहे हैं ना, ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना इनको कंप्लीट करके जाना, जो 2025 में हुई है। डायरेक्ट प्री के 2 मार्क्स मिल जाएंगे भी आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो अगला भाई क्यूबा। क्यूबा न्यूज़ में क्यों भाई? क्यूबा का न्यूज़ में आने का मेन रीजन यही है। ये देखो आप, तो पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया अभी। तो क्यूबा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है ना जो ऑयल है ना वो नहीं बचा था, तो इसके रिलेशन ना रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। सो रशिया ने अपने जो ऑयल के टैंकर्स थे ना वो यहाँ पे पहुंचाए थे, और उनको भाई रोकने के लिए, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूएसए ने ना उसकी जो फोर्स है ना उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था। तो इसीलिए क्यूबा न्यूज में है। और ये रीजन है ना न्यूज में बना ही हुआ है। एक तो पहले तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नेम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया था, और यहाँ पे वेनेजुला। सो इसी के रिगार्डिंग इस रीजन को ना प्रिपेयर करके जाना। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई यूएसए? इसका मेन इंपॉर्टेंट है डोनरे डॉक्ट्रिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना बना हुआ न्यूज़ में। और जो ट्रम्प के जो ये जियोपॉलिटिक्स सिनारियो ना उनके रिगार्डिंग डोनरे डॉक्ट्रिन न्यूज़ में है। तो क्या था भाई ये डोनरे डॉक्ट्रिन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोनरे डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। ये ना 1823 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे ना जेम्स मोनरे, उन्होंने लाया था भाई। इसका मेन रीजन क्या था लाने का? नॉन कॉलोनियलिज्म। जो कॉलोनियल माइंडसेट था ना उस टाइम पे, जैसे ब्रिटिश ने है ना इसको, इंग्लिश ने इनको, अमेरिका को भी भाई गुलाम बनाया था अपना। तो इसी के रिगार्डिंग मोनरे डॉक्ट्रिन लाया था 1823 में, कि जो यूरोपियन पावर ना शुड नॉट एस्टेब्लिश न्यू कॉलोनी इन अमेरिका, की वो अब और कॉलोनी नहीं बना सकते। नॉन इंटरफेरेंस, जैसे जो भी वेस्ट में जाएगा ना तो वो उसको, जो यूएसए है ना उसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो एनी अटेम्प्ट बाय एक्सटर्नल पावर टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर नेशन वुड बी व्यूड एज ए हॉस्टाइल टू यूएस। वो ऐसे माने कि वो यूएस पर अटैक है भाई। तो इसलिए ऐसा तो भाई इंडिया को भी लाना चाहिए, क्योंकि जो चाइना जो इंडियन ओशियन में आना चाहता है, तो इसी के रिगार्डिंग है ना हम भी एक कोई ऐसा डॉक्ट्रिन ला सकते हैं कि जो भी यूएस, जो भी इंडियन ओशियन में आएगा ना हम उसको अटैक मानेंगे, और हम उसके रिगार्डिंग है ना एक बहुत अच्छे स्टेप लेंगे। तो ये इंडिया भी ला सकता है। और कमेंट में बताइए भाई इंडिया ऐसा कोई डॉक्ट्रिन ला सकता है या नहीं ला सकता। सो नेक्स्ट है हमारा इंडिया ईवी गैप। इसको ना स्टॉप, इसमें एडिटोरियल में इन्होंने ना पूरा हमें इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर कर दिया भाई, क्योंकि दोनों ही ऑयल इंपोर्टेड कंट्री है, और जो वर्ल्ड का मोस्ट ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना वो ये दोनों ही कंट्री है, इंडिया एज वेल एज चाइना। सो इसी के रिगार्डिंग है ना इन्होंने ना चाइना के साथ कंपेयर किया, जो ईवी गैप है ना हमारा उसको कंपेयर किया। सो सबसे पहले देखते हैं क्या भाई। द सर्ज ऑफ ग्लोबल प्राइस आफ्टर यूएसए ईरान वॉर एज एक्सपोर्ट इन डिफरेंट लेवल। तो जो यूएसए और ईरान के बीच में वॉर हुआ ना उसके कारण जो ऑयल के प्राइस डिफरेंट लेवल पे हाइक हो गए हैं, और उनका जो क्या कहते हैं वनरेबिलिटी, दो ही कंट्री है भाई इंडिया एज वेल एज चाइना। बोथ कंट्री डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, दोनों ही इम्पोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट है। चाइना फास्टर अडोप्शन ऑफ यूवी हैज रिड्यूस इट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्सपोज टू फ्यूल शॉक्स, वेयर इंडिया, जो चाइना ने ना ईवी पे डिपेंड हुआ है, उन्होंने ना कंपेयर करके इंडिया के, तो इंडिया को ज़्यादा भाई ज़्यादा अवेलेबिलिटी में है इंडिया, क्योंकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंड नहीं है। आज भी हम जितने भी देखेंगे ना हम सारे पेट्रोल या डीजल पे ही डिपेंड है भाई। सो इन मार्च 2026 अलोन न्यू एनर्जी व्हीकल अकाउंटेड अबाउट 52.9% ऑफ पैसेंजर कार सेल इन चाइना, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय चाइना पैसेंजर कार इवोल्यूशन, वाइल इंडिया। चाइना में भाई कितनी हुई है 52.9% पैसेंजर कार है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की भाई क्या हुई है, काउंटेड हुई है। और वहाँ उसको इंडिया के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो ओनली 6%। चाइना सोल्ड अबाउट 9 लाख न्यू पैसेंजर व्हीकल इन मार्च 2026 में। जो मार्च 2026 है ना उसमें चाइना ने अकेले
एक महीने में कितनी सेल कर दी भाई? 9 लाख जो ये है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, 9 लाख सेल कर दिए। वेयर इंडिया रजिस्टर ओनली 72,000 इलेक्ट्रिक कार्स इन लास्ट 3 मंथ। जो पिछले 3 मंथ है ना, देखो चाइना ने तो एक मंथ में ही 9 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई कर दिए हैं, लेकिन इंडिया ने पिछले 3 मंथ में कितने हुए हैं? ओनली 72,000 किए हैं भाई। देख सकते हो आप कितना गैप है। इन 2 and 3 व्हीलर सेगमेंट चाइना सोल्ड मोर देन 72 lakh इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर इंडिया सेल्स ओनली 4.27 lakh। देख सकते हो कितना डिफरेंस है। इसीलिए जो इंडिया है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो ये ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया ना, जो ऑयल के क्राइसिस, वो इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। क्योंकि चाइना कहाँ पर है भाई? ईवी पर। और इसका मेन रीज़न क्या है भाई? हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारा R&D है ना, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर हम 0.67% इन्वेस्ट करते हैं हमारी GDP का। वेयर जो ये डेवलप्ड कंट्री है ना, ये 3 to 4% इन्वेस्ट करती हैं। और इसीलिए इनको ना, जो अब ये ऑयल के क्राइसिस बने हुए हैं ना, इसीलिए इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंडिया फेस कर रहा है। तो वी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी के आउटकम भाई 10-15 साल बाद निकल के आएंगे, और वो इतने अच्छे आउटकम निकल के आएंगे कि हम, जैसे अब हो रहा ना, जो हम ऑयल की क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो इसका मेन रीजन यही है, जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो वी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये था भाई। अगला हमारा स्नैपडेट मोस्ट इंपोर्टेंट है GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। सो भाई at least 8 people and most of women devotees were killed in several injured। जो शीतला माता का मंदिर था ना भाई बिहार में, वहाँ पे है ना एक डिजास्टर हुआ है, उसमें है ना अराउंड 8 पीपल की डेथ हो गई है भाई। सबसे पहले देखते हैं स्टैम्पेड क्या है। स्टैम्पेड क्या है भाई? स्टैम्पेड इज ए सडन अनकंट्रोल्ड रश ऑफ पीपल एंड और एनिमल्स। जैसे भाई कहीं पे भी कोई भी पैनिक हो गया, कोई भी किसी ने कोई भी अफवाह फैला दी, और वहाँ पे भाई भीड़ है भाई, वे गैदर हुए हैं एक जगह पे, और वहाँ पे एकदम पैनिक हो जाए, पैनिक सिचुएशन हो जाए, एकदम सभी बाहर भागने की कोशिश करें, तो उसको हम स्टैम्पेड कहते हैं। स्टैम्पेड इंसिडेंट जो NCRB की रिपोर्ट है ना भाई, जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है ना, जो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया स्टेट डेट फ्रॉम 2000 से 2022 तक अराउंड 3074 लोग हैं ना, वो स्टैम्पेड के कारण उनकी डेथ हो गई है भाई। कितना बड़ा नंबर है कि स्टैम्पेड के कारण डेथ हो गई है। और सबसे मेन रीजन जैसे मॉब लिंचिंग हो गई ना, इनका कोई हमारे पास कोई भी कानूनी कोई भी लॉ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। सो केस देखिए भाई, जैसे बेंगलुरु में हो गया, प्रयागराज में, तिरुपति में, जैसे बेंगलोर में होगा इंसिडेंट, प्रयागराज में, तिरुपति में, अथरस में। सो ये इंसिडेंट है ना, तो इनको सबसे पहले जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है ना, जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, इनको एक तो ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड करवाई जाती कि कैसे ये मैनेज करें स्टैम्पेड को। अगर कहीं पे रश है भाई, कहीं पे बहुत ज़्यादा रश है, तो हाउ टू मैनेज द क्राउड। सबसे पहले तो हमारे पास ये लैक है भाई हमें, कि हमें क्राउड की जो मैनेज है ना, वो नहीं आता। तो सबसे इसका ग्राउंड लेवल पे हमें इसको ठीक करना पड़ेगा कि भाई जैसे यहाँ पे बताया जाए कि एक दरवाज़ा बार, एक और मेन इम्पोर्टेंट ये इनका जो VIP कल्चर होता है ना, जो VIP पर्सन आते हैं, उन्हीं के कारण ज़्यादातर ये होता है। क्योंकि जैसे VIP पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक लॉबी छोड़ दी जाती है कि हाँ ये ओनली VIP के लिए है, तो उसी के कारण वहाँ पे है ना स्पेस कम हो जाता है, और क्राउड तो होती है, तो इसी के कारण स्टैम्पेड जैसी कंडीशन बन जाती है भाई। सो ये इसकी भाई प्लानिंग कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा प्री इवेंट प्लानिंग। सो इवेंट से पहले ना, जो हमारा इवेंट होगा ना, उससे पहले हम इनको प्लान कर ले कि हम ऐसे करेंगे। स्ट्रक्चरल सेफ्टी, जैसे जिग जैग पाथवे हो गए, जहाँ पे जिग जैग पाथवे का ये मतलब हुआ एक तो स्ट्रेट हो भाई, सभी एकदम जाएं, एक जिग जैग हो भाई, तो इसके कारण है ना जो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। सो ये ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट भाई, बिल्डिंग अवेयरनेस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स की अगर मान लो ऐसी कंडीशन भी बन जाती है, तो हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसलिए न्यूज़ में था भाई ये। सो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।